मुझे पता है कि एक ब्लैंक चार्ट को देखकर ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है कि बाई करे या सेल करे या मार्केट से दूर रहे। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स प्रोसेस बताऊंगा कि आपको अपना चार्ट ओपन करने के बाद अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना होगा और क्या क्या एनालिसिस करना होगा। ये एक बहुत ही आसान और पावरफुल मेथड है। अगर आप तीनों स्टेप्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये बहुत आसान है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलेगा। एक ब्लैंक चार्ट से लेकर ट्रेड इनिशिएट करने तक किन किन चीजों को ध्यान में रखना होता है और आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कहां पर ट्रेड लेना है और कहां पर नहीं, और एग्जैक्टली कौन से सिचुएशन में ट्रेड लेना चाहिए। सो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना चाहते हैं तो जब भी आप ब्लैंक चार्ट ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करनी होगी। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है मार्केट का ट्रेंड क्या है, यानी कि आपको मार्केट का ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा। क्योंकि अगर आप मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आपके लिए ये डिसाइड करना बहुत आसान हो जाएगा कि आपको बाई करना है, सेल करना है या कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। इसलिए जब भी आप ब्लैंक चार्ट ओपन करते हैं तो अपने आप से पूछिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। क्या मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या रेंज बाउंड मार्केट है। और अगर आपको पता नहीं कि मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, चलिए मैं बहुत ही आसान तरीके से बता देता हूँ कि आप कैसे मार्केट का ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हाईली नॉलेजेबल होने की जरूरत नहीं है। इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है। अगर मार्केट सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन कर रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में है, और अगर मार्केट सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोस का फॉर्मेशन कर रहा है तो सिंपली ये एक डाउन ट्रेंड में है। आपको बस इतना ध्यान रखना है। आपको किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए। आपको बस अपने चार्ट पर हायर हाइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करना है और आप बड़े आसानी से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आप मार्केट में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग विद द ट्रेंड इज द इजीएस्ट वे टू मेक मनी। हमेशा चार्ट को एनालाइज करते समय ये ध्यान में रखना है कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके टेक्निकल एनालिसिस में। इससे ज्यादा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। अगर आप मार्केट में ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तो आपका पैसा बनाने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। आपके ट्रेडिंग का फर्स्ट रूल मार्केट को ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना होना चाहिए। चलिए अब स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 2, एरिया ऑफ वैल्यू। एरिया ऑफ वैल्यू का मतलब है कि मार्केट में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स। जब आपको मार्केट में क्लियर ट्रेंड दिखे तो नेक्स्ट स्टेप है कि आप मार्केट में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स को आइडेंटिफाई करें। मेरा मतलब है मोस्ट पावरफुल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सिर्फ मार्केट का स्ट्रक्चर या ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना इनफ नहीं होगा, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पर ट्रेड एंट्री लेनी है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में बहुत सारे जगह है ट्रेड एंट्री करने के लिए, पर आपको कहाँ ट्रेड एंट्री करनी चाहिए। आपको हमेशा एरिया ऑफ वैल्यू पर ही ट्रेड लेनी चाहिए ताकि आप लो पर बाई कर पाए और हाई पर सेल कर पाए। और अगर आप एरिया ऑफ वैल्यू पर ट्रेड एंट्री करेंगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी। एरिया ऑफ वैल्यू का मतलब है आपके चार्ट पर इंपॉर्टेंट लेवल्स जैसे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन एक्सेट्रा। ये आपको मदद करेंगे सही समय पर मार्केट में एंट्री करने में। आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको हमेशा इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर ही बाइंग के बारे में सोचना है, क्योंकि एक अप ट्रेंड में जब भी प्राइस सपोर्ट लेवल पर होता है तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बायर्स अपना पोजीशन बनाए बैठे हैं और यहाँ पर आपको बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है आपको हमेशा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस एरिया पर ही सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए। डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस रेसिस्टेंस एरिया के पास है तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सेलर्स अपना पोजीशन बनाए बैठे हैं और आपको बहुत अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और अगर मार्केट रेंज बाउंड है और आप एक बिगिनर्स है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी ट्रेड ना ले। अब आपको पता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और आपको कहाँ ट्रेड एंट्री लेना है, पर अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ट्रेड एग्जैक्टली कब लेना चाहिए। इसे हम स्टेप 3 में सीखेंगे कि आपको ट्रेड कब लेना चाहिए। सो स्टेप 3 है
एंट्री ट्रिगर। एंट्री ट्रिगर एक ऐसा प्राइस पैटर्न है जो मार्केट सेंटिमेंट को शो करता है, यानी कि अप ट्रेंड में बुलिश सेंटिमेंट और डाउन ट्रेंड में बेरिश सेंटिमेंट को शो करता है। सो चलिए एंट्री ट्रिगर को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक अप ट्रेंड में जब भी प्राइस नियरेस्ट रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो ये रेसिस्टेंस अब एक सपोर्ट बन जाता है और नए ट्रेडर्स पुल बैक का वेट करते हैं। जब भी प्राइस सपोर्ट पर पुल बैक करता है, सभी नए ट्रेडर्स इस सपोर्ट एरिया के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं और एंट्री करते ही प्राइस उनके स्टॉप लॉस को हिट करके नीचे जाने लगता है और इन सभी को लॉस हो जाता है। इस लॉस से बचने के लिए हमें कुछ कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए, जिसे हम एंट्री ट्रिगर कहते हैं। एंट्री ट्रिगर एक स्पेसिफिक प्राइस पैटर्न है और क्योंकि यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड में है, इसलिए हम बुलिश प्राइस पैटर्न को एज एन एंट्री ट्रिगर कंसिडर करेंगे, जैसे कि हैमर या बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। क्योंकि अगर आप इन पैटर्न का साइकोलॉजी को समझेंगे तो ये इंडिकेट करता है कि बायर्स स्ट्रांग है और प्राइस को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड है। आप सपोर्ट लेवल पर हैमर फॉर्मेशन के बाद इस सपोर्ट एरिया के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। आप अगर एंट्री ट्रिगर के साथ हमेशा ट्रेड लेंगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में आपको इन्वर्टेड हैमर एज एन एंट्री ट्रिगर कंसिडर करना चाहिए। अगर आप एंट्री ट्रिगर को की लेवल्स पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आपके विनिंग प्रोबेबिलिटी को और बढ़ा देती है। एंट्री ट्रिगर आपके लिए कंफर्मेशन है कि आप सही ट्रेड में हो। मुझे लगता है कि ये 3 स्टेप्स काफी है एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। जो भी हमने इन 3 स्टेप्स में सीखा है, चलिए अब इसे एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे आप ब्लैंक चार्ट देखकर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके ट्रेड एंट्री लेंगे। सो एग्जांपल 1, डाउन ट्रेंड में कैसे आप इन स्टेप्स को फॉलो करके ट्रेड एंट्री करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, चलिए मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। यहाँ पर अगर आप इस चार्ट पर ध्यान देंगे तो मार्केट सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है। हमने डिस्कस किया था कि जब भी मार्केट सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन करता है तो हम इसे डाउन ट्रेंड मानेंगे, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब स्टेप 2, एरिया ऑफ वैल्यू, मतलब हम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जोन्स को ढूंढेंगे और क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया को ढूंढना है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो मार्केट ने सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया है और अब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिल चुका है। चलिए अब स्टेप 3, एंट्री ट्रिगर को देखते हैं। यहाँ पर प्राइस कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन करता है, जो कि हमारे लिए एक एंट्री ट्रिगर है, यानी कि कंफर्मेशन सिग्नल है एक हाई प्रोबेबिलिटी शॉर्ट ट्रेड एंट्री का। इस कैंडल के लो पर एक शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस इस सपोर्ट एरिया के ऊपर होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एंट्री मिल सकता है। अब एग्जांपल 2, अप ट्रेंड। चलिए अब सेकंड एग्जांपल में देखते हैं कि आप कैसे एक अप ट्रेंड में इन स्टेप्स को फॉलो करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। चलिए अब इस चार्ट पर हम स्टेप 1 यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पर प्राइस सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन किया है, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। अब स्टेप 2, एरिया ऑफ वैल्यू। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को ढूंढना है और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है। इस चार्ट पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया दिखाई देता है। अब हमें पता चल गया है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और हमें इंपॉर्टेंट जोन मिल चुका है। अब हमें एंट्री ट्रिगर का फॉर्मेशन का वेट करना है। यहाँ पर हमें एक हैमर कैंडल बनते हुए दिखता है, जो कि हमारे लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री सिग्नल है। अब इस हैमर कैंडल के क्लोजिंग पर एंट्री करके इस सपोर्ट एरिया के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखकर एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। सो गाइज, इसी प्रकार से आपको भी ब्लैंक चार्ट को एनालाइज करना है और ट्रेड लेना है। आपने देखा है कि हमने बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके ट्रेड लिया है। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में और भी नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।